जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहेगी। 13 जून के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है मून का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर से आपकी कोई फाइट चल रही है, किसी तरह का मन मुटाव हो गया है, किसी तरह के क्लैशेस है, ईगो क्लैश हो सकता है। ओके एंड इसका रीज़न थर्ड पार्टी है। ये देखिए आ गया पॉइजनस पर्सन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पॉइजनस होता है, स्कॉर्पियो। ओके तो आप समझ जाइए कि कोई पॉइजन किसी ने घोलने की कोशिश की है, जिसके बाद से आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार पड़ चुकी है। ओके यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बड़ा गलत गलत सोच रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो आप इनके लिए बड़ा गलत सोच रहे हैं, दोनों लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के पास के ट्रॉमा हैं। कोई पास्ट का वुंड है जो हील नहीं है, जो थर्ड पार्टी को पता है। मतलब थर्ड पार्टी आप दोनों का वीक पॉइंट जानती है एंड इस वजह से वो समय मतलब जब उसे मौका मिलता है तब वो इंजेक्ट कर देती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो दोनों को जानती है, तो दोनों तरफ से मतलब आप समझ जाइए। ओके तो आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दो ही साइन आए हैं लेकिन इससे ज़्यादा भी हैं, सारे साइन हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, 9, 7, 9, 99 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, 2, 16 एंड 10, 7। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर जब लड़ाई हो चुकी है, फाइट हो चुकी है, पॉइजनस कनेक्शन बन चुका है, तो फिर गोइंग विद द फ्लो तो जाना ही है। अब आपके पार्टनर भी आपके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं एंड आप भी शायद ऐसे ही हो चुके हैं। ओके यहाँ पे ट्रैवलिंग, या तो आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या तो ये इनकी सोल ट्रैवल कर रही है। मतलब कि देखिए डिफरेंट डायमेंशन में या तो सपने इनको आ रहे हैं। ओके यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपके पार्टनर ट्रैवलर हो सकते हैं, अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो आ ही चुकी है अच्छी खासी। ओके एंड यहाँ पे 8 नंबर भी आ चुका है, तो हो सकता है शनि चल रहे हों आप या आपके पार्टनर के ऊपर। इस वजह से भी ऐसी कंडीशन बन रही हैं कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं, मतलब जो गलत पर्सन है उसकी रियलिटी सामने आने वाली है, ऐसा कुछ है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की सोल ट्रैवल कर रही है। मतलब वैसे तो कनेक्शन गोइंग विद द फ्लो है, सरेंडर किया हुआ है कि जो रहे या ना रहे, इस तरह की कंडीशन है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर को बहुत सारे सपने दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको लेकर के अलग ही दुनिया में टहल रहे हैं। मतलब इनको सपने दिख रहे हैं कुछ अलग टाइप के, जैसे कि पास्ट लाइफ के या ऐसा कुछ फील हो रहा है। मतलब कुल मिला के इनकी सोल ग्रो कर रही है, मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। अब आपके पार्टनर जो है देख रहे हैं कि आपने इनको बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया है, आउटसाइडर जैसी फीलिंग दे दी है एंड आपके पार्टनर आंसू बहा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा, तो मुझे दिख रहा है कि ये मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है, या ये अपने कर्मा फेस करके मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है। तो ये पास्ट की कंडीशन हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने जो भी पॉइजन आप लोगों के बीच में क्रिएट किया था, उसके बाद जो है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को सरेंडर मोड पे डाल दिया था। फिर इनकी सोल ने ट्रैवल किया एंड ट्रैवल करने के बाद मतलब इनकी सोल ने मैच्योरिटी आई एंड देन जब ये आपके पास आए तो आपने इनको गेट आउट कर दिया एंड आफ्टर दैट आपके पार्टनर आंसू बहा रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ओके लेकिन दिक्कत यह है कि अकेले में बैठे हैं, मतलब बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ चुके हैं
एंड देखिए सबसे बड़ी गलती उसकी होती है ना जो दूसरों पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि जो बुरा पर्सन है जैसे ब्लैक पे कभी कोई दाग नहीं लगता है, दाग हमेशा सफ़ेद पे लगता है। तो वही कंडीशन है कि जो सफ़ेद पहनता है, जो वाइट कपड़े पहन के अगर आप जाएंगे तो आपको गंदगी से बच बच के चलना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टेन आ जाए। लेकिन जो ब्लैक है, जो खुद गंदा है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ओह माय गॉड, इतने कुछ लोग इतने इरिटेटिंग जो है हॉर्न लगवाते हैं कि नॉन स्टॉप बजते रहेंगे, वो बंद ही नहीं करते हैं। बॉटम या सॉरी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अच्छी खासी रीडिंग चल रही होती है, दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है ऐसे हॉर्न सुन करके। यस, तो यहाँ पर जो है चलिए, यहाँ पर जो है आप लोगों ने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है। ओह माय यस, आई होप सो कि अब नहीं आएगी आवाज़। तो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो सकता है, आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी धनवान होना चाहते हैं। ओके, या तो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो किया है, या तो फिर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ओके, यस, आप सोच रहे हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए, आपका लक आपका साथ दे जाए एंड ये पैसा डबल होके आपको मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड चीज़ है, आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, किसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हैं आप। हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड जिसमें आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड आप चाह रहे हैं कि आपका लक आपका साथ दे एंड आपका बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए, सक्सेस आपको मिल जाए। ओके, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, अलोननेस, आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं। यस, इनको बहुत अकेलापन लग रहा है एंड अकेलेपन में इनको उजाला दिखाई पड़ रहा है। उजाला दिख रहा है मतलब जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण दिखाई पड़ना, होप इनके अंदर जग रही है। इनको कहीं ना कहीं जैसे जब कोई इंसान बिल्कुल अकेले हो जाता है, जब इंसान बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है तब ईश्वर उसका साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होप ईश्वर दे रहे हैं कि अभी सब कुछ बिखरा नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी भी चीज़ें संभल सकती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो है यस कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए एंड इसी वजह से इन्होंने बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है। आपके पार्टनर आपके साथ ट्रूथ पे बेस्ड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के ट्रॉमा रह चुके हैं, आप दोनों का पास्ट काफ़ी पेनफुल रह सकता है। ओके, जिस वजह से आपके पार्टनर को भी पता है, सारी सच्चाइयाँ इनको पता हैं। ओके, एंड ये चाहते हैं कि अब जो भी फाउंडेशन रखी जाए उसमें सिर्फ सच बोला जाए। यस, यहाँ पे देखिए ये कार्ड भी आ चुका है, दिस वन। ओके, एंड यस, देखिए यहाँ पे कार्ड में कितनी सिमिलरिटी है कि ये जो ब्राउन कलर का पहने हैं ये मॉन्क जैसे कोई हैं, हो सकता है ये गौतम बुद्धा को फॉलो करते हैं। ओके, एंड यस ये बैठे रो रहे हैं एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर का ही पहन करके ढूंढ रहे हैं अंधेरे में उजाले की किरण। तो यहाँ पर आप इनके लिए रे ऑफ होप हैं, आपको देख करके इनको फील हो रहा है कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनको इनका मार्गदर्शन किया है, इनको बताया है कि आपके साथ ही कनेक्शन इनका बनना है, आप ही के साथ सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब जब कोई इंसान के साथ इनके साथ या तो कोई चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, कुछ ऐसा बुरा हो गया था जिसके बाद इनकी माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो गया था, इनको लगने लगा हर इंसान पे डाउट हो रहा था, जिस वजह से इन्होंने आप पे भी डाउट किया एंड फिर ईश्वर ने इनको हेल्प करी है, इनको दिखाया है कि आप ही के साथ इनका कनेक्शन बन सकता है, आप ही के साथ सिचुएशन सही हो सकती है। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन ये आप ही के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, या ये इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो इस रिलेशनशिप में या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल ट्रैवल कर रही है। मैंने बताया था ना कि ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। यस, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो वो पट्टी खुल गई है, लेकिन पट्टी खुलने में ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे मूवीज़ में, जैसे किसी की आंखों की रोशनी आ गई तो फिर वो जो है सडनली उसकी पट्टी निकाल दी जाती है, वो तो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पट्टी खुलने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि किसी की नहीं सुननी है, अब सिर्फ अपने दिल की सुननी है।
ओके। एंड जब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं तो किस्मत भी इनका साथ दे रही है। यस, एंड ये चाहते भी हैं कि किस्मत इनका साथ दे एंड आप इनको अपने दिल के दरवाजे पर एंटर होने दें, क्योंकि आपने शायद बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ कर दिया है सब कुछ। यस, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे भी करके, मतलब इनके अंदर थंडर बोल्ट आ गया है, कहीं ना कहीं तूफानी फीलिंग इनकी हो चुकी हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब तांडव तांडव करने की सोच रहे हैं कि अगर जो है सीधी तरीके से बात नहीं बनी तो ये कुछ भी करके फिर आपको पाने के लिए आएंगे। एंड यहाँ पर इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि थंडर बोल्ट वाली कंडीशन चल रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शुद्धिकरण। ओके, क्लियर कट यहाँ पे शुद्धिकरण चल रहा है आपके पार्टनर का। जैसे तांडव नृत्य कब होता है, ओके, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरो इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जब शिव जी तांडव करते हैं वो तब करते हैं जब इस दुनिया का अंत होने वाला होता है, क्योंकि पाप जब बढ़ जाता है। ओके, तो जब एंड करने का टाइम आता है तो तांडव नृत्य होता है, वो होता है फाइनल मतलब जिसे बोलते हैं प्रलय। ओके, तो क्या होता है कि जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं सबकी सब चली जाती हैं एंड देन आता है सतयुग। तो वही कंडीशन आ गई है कि आपके पार्टनर की लाइफ से इस वक्त ये वो टाइम चल रहा हो सकता है। अब आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप किस फेज में हैं। ओके, क्योंकि कुछ लोग इस साइकिल चलते हैं जिसमें, अब देखिए इसको मैं आपको समझाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन मैंने कई बार बताया भी है कि कोई मिडिल में होता है, कोई बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे होता है, कोई फाइनल स्टेज पे होता है। तो जिन लोगों का कनेक्शन फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, अगर आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट आया हुआ है तो आप समझ जाइए कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी से उन सारे लोगों को निकाल फेंका जाएगा जो आपके कनेक्शन के लिए हार्मफुल हैं।